ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 50 भाग 5 का दूसरा अंश। बालाराम धुरंधर। बालाराम धुरंधर जी ने अपने भ्राता बाबुल जी तथा अपने मित्र वामन राव से शिरडी यात्रा का मधुर संदेश पाया तथा उनकी भी इच्छा शिरडी पहुंचकर बाबा के दर्शनों की हुई। यहाँ शिरडी में उनके पहुंचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारी गण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसकी पहले से सूचना ना दी थी। सभी ने आकर बाबा को प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बताया कि ये मेरे दरबारी गण हैं जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। सभी नम्र और सभ्य थे, इसलिए वे सब हाथ जोड़े हुए बैठे बैठे बाबा की ओर निहारने लगे। उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच तथा कंठावरोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए तो यह अनमोल घड़ी थी। वे 6 वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोग मुक्त हो गए। उन्हें फिर कभी यह कष्ट नहीं हुआ। 6 वर्षों के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया। यह वही महापुण्यशाली दिन था जबकि बाबा ने महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया। आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन काकड़ आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा पुनः अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदृश ही दिखाई दिया। श्री बालाराम धुरंधर ने मराठी भाषा में महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन चरित्र लिखा है, परंतु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने तक वे जीवित न रह सके। उनके बंधुओं ने इस पुस्तक को सन 1928 में प्रकाशित कराया। इस पुस्तक के प्रारंभ में पृष्ठ 6 पर उनकी जीवनी से संबंधित एक परिच्छेद में उनकी शिरडी यात्रा का पूरा वर्णन है। ओम साई राम। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बाबा को अपने भक्तों के आगमन की पहले ही सूचना मिल जाती तथा वह प्रसन्नता से अपने भक्तों के आने की बाट देखते रहते हैं। बाबा अपने भक्तों को पूरी तरह से जानते हैं कि उनका अपने भक्तों से कितने जन्म पुराना नाता है। जिस प्रकार बाला धुरंधर का नाता उन्होंने 60 वर्ष पुराना बताया तथा उनके इंतज़ार के लिए वे प्रसन्नतापूर्वक बैठे रहे तथा अपने दूसरे भक्तों से उनके आगमन की सूचना बता दी। बाबा अपने भक्तों के लिए हर समय तैयार रहते हैं कि कब मेरे भक्त मेरे पास आए, कब मेरे भक्त मेरे पास आए और मैं अपना प्रेम, अपना सर्वस्व उन पर निछावर कर दूं। तथा बाबा अपने भक्तों को उनके इष्ट के रूप में भी दर्शन दिया करते थे और कई भक्तों ने यह पाया भी। बाबा हम पर कृपा रखते हैं, हमें जाने अनजाने कितनी मुश्किलों से हमें बचाते हैं, इसका हमें भी भान नहीं होता। परंतु बाबा का सच्चा प्रेम और बाबा का प्रेम तथा उन पर विश्वास हमें आगे बढ़ने की भावना पैदा करता है तथा हम पूरी हिम्मत से हंसी खुशी अपने जीवन को जीते हैं।
इसी के साथ ये अंश और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल अगला अध्याय 51 का शुभारंभ होगा, जो इस साईं सच्चरित्र का अंतिम अध्याय है, उपसंहार। बाबा का अंतिम अध्याय पढ़ने से पूर्व ही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस प्रकार इस अंतिम अध्याय को पढूं और इसके बाद मैं बाबा के किस प्रकार सेवा करूं आगे। ओम साई राम। इसी के साथ बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।